नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल एक्सप्रेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक ऐसे कॉमन टॉपिक को लेकर जिसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि उनके मन में एक डर बैठा होता है, स्पेशली उनके बैंक अकाउंट का जो बैलेंस जो माइनस में चला गया है उसको लेकर, कि कहीं ये उनके सिविल को अफेक्ट ना कर दे, कहीं आने वाले समय में उनके किसी प्रकार का कोई लोन लेने में या फिर क्रेडिट कार्ड इशू करने में कहीं कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे तमाम चीज़ों को लेकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, ताकि आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूज़न है, स्पेशली आपके बैंक अकाउंट का जो बैलेंस माइनस में गया है उसको लेकर, ठीक है, कि क्या बैंक अकाउंट माइनस में जाने से आपका सिविल स्कोर पे कोई फर्क पड़ता है, क्या आपका सिविल डाउन होता है, क्या इससे आपको कौन कौन से प्रॉब्लम्स का सामना आने वाले समय में करना पड़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, एज पर द आरबीआई गाइडलाइन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अनुसार कोई भी बैंक अपने ग्राहक का जो बैलेंस है उसके अकाउंट के अंदर उसको माइनस में नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब ये एक जनरल सा रूल है, गाइडलाइन है, जिसमें बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो अपने कस्टमर्स का मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन ना करने के कारण जो है पैसे काट लेते हैं, और जैसे ही वो अमाउंट ज़ीरो होता है उसके बाद वो बैलेंस जो है माइनस में जाना शुरू हो जाता है। हालांकि आरबीआई के गाइडलाइन के अनुसार ये इलीगल है, लेकिन बैंकों की ये दलील होती है कि उनका जो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है पैसे काटे जाते हैं किसी भी सर्विस या फिर चार्ज को लेकर, ठीक है, तो वो उस सॉफ्टवेयर को वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये जो सारा प्रोसेस होता है पैसे कटने का, ये ऑटोमेटिक होते हैं। मतलब ये कि अगर आपको अपने सेविंग्स अकाउंट के अंदर 2000 रुपये मेंटेन करने को कहा गया है, अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो अगले महीने एक सेम डे के अंदर एक जो फिक्स डेट होता है उस दिन जो है वो सॉफ्टवेयर ये डिटेक्ट करता है कि इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में इस पूरे महीने जो है मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया गया है, उसके अकॉर्डिंग उस परसेंटेज में जो है वो सॉफ्टवेयर जो है वो पैसे काट लेता है। तो जब तक पॉजिटिव में पैसे रहते हैं तो वो पैसे कटने लगते हैं, लेकिन जैसे ही कस्टमर कुछ और उसमें डिपॉजिट नहीं करता है, मतलब ये कि जैसे ही बैलेंस पूरा ज़ीरो हो जाता है उसके बाद भी वो सॉफ्टवेयर है वो फंक्शन करता रहता है, वो नहीं रुकता है, और जितना बैलेंस ना मेंटेन करने की जो पेनाल्टी होती है, जो चार्जेस होता है, वो उस जीरो बैलेंस में से भी डिडक्ट कर लेता है। तो दोस्तों, जैसे ही जीरो में से आप कुछ भी माइनस करोगे ना, तो वो फिर माइनस में जाना शुरू हो जाएगा, और जब कस्टमर कुछ उसमें डिपॉजिट नहीं करता है तो ये मंथली बेसिस पे जो है वो सॉफ्टवेयर जो है ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर वो बैलेंस को माइनस में करता जाता है, जो कि ये इसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अकाउंट को ऐसे ही छोड़ दिया है, कुछ उसमें डिपॉजिट नहीं किया है 4 महीने 5 महीने तक, तो उनके जो बैंक अकाउंट है वो किसी के -400, -500, -600, किसी के -3000 तक भी गए हैं जो प्राइवेट बैंक है। तो यहाँ पे बात ये आती है कि क्या ये बैंक अकाउंट माइनस होने पे आपके जो सिविल स्कोर है, क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि सिविल बेसिकली क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ये बेसिकली एक संस्था है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर एक कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, ताकि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम को जो है बैलेंस करके रखा जा सके, जिसमें कौन इंडिविजुअल कितना लोन ले रहा है, उसका लोन रिपेमेंट का हिस्ट्री कैसा है, उसका कंज्यूमर बिहेवियर कैसा है। तो ये पर्टिकुलर जो है इंडिविजुअली हर इंसान का अपना एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखने के लिए सिविल और सिविल स्कोर का जो स्थापना किया गया था। मतलब ये कोई इंसान अगर लोन लेता है, अगर उसका टाइमली रीपेमेंट करता रहता है तो उसका सिविल स्कोर अच्छा रहता है। तो इससे होगा ये कि जब वो अगली बार लोन लेने के लिए जाएगा तो कोई कंपनी जो है फाइनेंशियल कंपनी जब उसका सिविल स्कोर चेक करेगी, वो देखेगी इनका सिविल स्कोर अच्छा है, मतलब कि इन्होंने टाइमली रीपेमेंट किया है, ऐसे में इनको लोन देने में कोई रिस्क नहीं है, इस तरीके से बैंक उनको लोन देती है। वही अगर वैसे लोग जिन्होंने लोन लेकर उसका टाइमली रीपेमेंट नहीं किया है, ईएमआई जो है वो बाउंस किए हैं, तो उनका जो है क्रेडिट स्कोर डाउन होता है, ताकि आने वाले समय में जब वो फिर से लोन के लिए अप्लाई करें तो जो भी बैंक्स या फिर एनबीएफसी कंपनीज हैं वो ये देख पाएँ कि इस बंदे का जो है रीपेमेंट हिस्ट्री अच्छा नहीं है, तो ऐसे में वो अपने विवेक अनुसार, अपनी बुद्धि अनुसार उनको लोन दे या ना दे, वो ये डिसाइड कर पाएँ।
तो एक तरीके से पूरे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए जो है ये सिविल की स्थापना की गई थी। इन शॉर्ट मैंने ये आपको बताया ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाओ। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, सिविल का पहला अक्षर ही होता है क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है कि उधार, ठीक है। मतलब ये कि सिविल स्कोर आपके उन्हीं चीज़ों से जुड़े रहते हैं जिसमें आपने किसी प्रकार का कोई उधार लिया है, कोई लोन लिया है, कुछ फाइनेंस करवाया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा कोई भी और एक्टिविटी सिविल के अंदर रिपोर्ट नहीं होती है। मतलब कि अगर एक छोटा सा मोबाइल भी फाइनेंस करवाया है 1000 रुपये का, तो वो आपके सिविल के ऊपर चढ़ जाएगा, क्योंकि वो कंपनी जिन्होंने आपको मोबाइल फाइनेंस करके दिया है वो रिपोर्ट करेगा सिविल को कि हाँ ये बंदा, ये पैन कार्ड होल्डर, इन्होंने हमारा जो है हमसे कर्जा लिया है, उधार लिया है। आपने 2 व्हीलर का फाइनेंस करवाया, 4 व्हीलर का फाइनेंस करवाया, या फिर आपने अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड लिया है जिसमें बैंक ने आपको एक लिमिट प्रोवाइड की है आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर, तो वो एक प्रकार का लोन हुआ, ठीक है। आपने पर्सनल लोन लिया, होम लोन लिया, तो ये एक तरीके से होम लोन हुआ, बैंक ने आपको क्रेडिट दिया जो कि अल्टीमेटली आपके सिविल में जो है वो रिकॉर्ड होगा। लेकिन दोस्तों, आपका बैंक अकाउंट जो एक ऐसा चीज़ होता है जो आपके सेविंग्स के ऊपर होता है, ठीक है। बैंक अकाउंट के अंदर आप बैंक से क्रेडिट लेते नहीं हो, बल्कि आप उल्टा बैंक को क्रेडिट देते हो। अब एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका बैंक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट के अंदर बैंक से आप पैसे नहीं लेते, बल्कि आप अपने पैसे बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हो। तो आपका सेविंग्स अकाउंट का क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं होता है। आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपका अपना है, उसके अंदर जो पैसे पड़े हुए हैं वो आपके अपने हैं, ठीक है। आपने बैंक ने आपको सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो आपको डेबिट कार्ड, जो कि एटीएम कार्ड दिया है, वो आपका अपना है, उसमें से आप जो भी पैसे निकालते हो वो आपका अपना पैसा है। मतलब ये कि यहाँ पे बैंक ने आपको कोई भी उधार यहाँ पे नहीं दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो सेविंग्स अकाउंट होता है, जो बचत खाता होता है, इसका सिविल से कोई भी डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता है। इवन सिविल के अंदर ये भी रिपोर्ट नहीं जाता है कि इस पर्टिकुलर बंदे का इस बैंक के अंदर इतने सेविंग्स अकाउंट हैं। आपका कितना सेविंग्स अकाउंट है इसका कहीं भी कोई भी रिकॉर्ड किसी के पास नहीं रहता है, इवन इन सिविल। सो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या आपका जो बैंक अकाउंट माइनस में गया है, इससे क्या सिविल को कोई फर्क पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी तक मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया उससे आप समझ चुके होंगे, हालांकि मैं यहाँ पे और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, एज पर द आरबीआई गाइडलाइन, ठीक है, बैंक किसी का भी सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस माइनस में नहीं कर सकता है। तो जब वो बैलेंस वो ऑथोराइज्ड ही नहीं है माइनस में करने के लिए, तो वो सिविल के अंदर इसका रिपोर्ट कैसे देगा। आप खुद सोचो, जो काम खुद इलीगल है, जो कि गवर्नमेंट के गाइडलाइन के खिलाफ है, तो वो गवर्नमेंट के ही ऑर्गेनाइजेशन को उसका रिपोर्ट कैसे देगा। ये तो एक अलग बात हो गई। दूसरा, जो भी अकाउंट के अंदर जो आपके पैसे कट रहे हैं मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने के कारण, वो आपके अपने पैसे थे जो कि आपने डिपॉजिट किए थे। वो पैसे बैंक ने आपको नहीं दिए थे, वो कोई लोन का पैसा नहीं था। मतलब ये कि यहाँ पे कस्टमर का ही नुकसान हुआ है, और जहाँ पे कस्टमर के ही पैसों को बैंक ने कट किया है, तो उसका वो सिविल में रिपोर्ट कैसे करेगा, क्योंकि वो क्रेडिट के अंदर नहीं, वो डिपॉजिट के अंदर में आता है। सो दोस्तों, यहाँ पे एक बात आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है, कि आपके सेविंग्स अकाउंट से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी को सिविल के अंदर रिपोर्ट नहीं किया जाता है। इवन आपके अकाउंट के अंदर कितने पैसे हैं, आपने कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं, कितने डिपॉजिट किए हैं, ये इनकम टैक्स वालों के पास जाते हैं जिनका ट्रांजैक्शन लिमिट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो एक इनकम टैक्स का अपना एक अलग वो प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसमें मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ। मेरा बस मकसद ये है कि आपके मन के अंदर से उस डर को दूर कर पाना, जो डर लोगों के माइंड में आ चुके हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका बैलेंस माइनस में जा चुका है। दोस्तों, बैंक बैलेंस माइनस में जाने से आपके सिविल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना ही इससे कोई सिविल आपका स्कोर ज़्यादा होने वाला है या सिविल स्कोर डाउन होने वाला है। इवन अगर आप बैंक से कम्युनिकेट कर पाएँ तो जो भी बैलेंस आपका माइनस में गया है उसको फिर से जो है बिल्कुल ज़ीरो कर दिया जाएगा। हालांकि ज़ीरो के ऊपर ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि वो चार्जेस थे, पेनाल्टीज़ थे, लेकिन माइनस में जो भी बैलेंस किया गया है उसको सेटल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके माइंड के अंदर जो भी कन्फ्यूज़न था
बैंक बैलेंस माइनस में जाने के बाद कि आपके सिविल को कोई फर्क पड़ेगा, ये पूरी तरीके से दूर हो चुका होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके मन में कोई और सवाल है, किसी प्रकार की कोई और कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग मुझे इस कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के सवालों का जवाब देने में। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली बार जब मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो लेकर आऊँ तो आप उसे मिस ना कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।